आज की क्लास की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी। बहुत सब आप में से जो है मुझे रोज कमेंट कर रहे थे कि मैम सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लास करा दो। तो लीजिए भाई आपका हुक्म सर आंखों पर। सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर आज क्लास होने वाली है। टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ एक पॉइंट या ट्रिक्स कह लीजिए ऐसी बताऊंगी जिसको अगर नोट करके रख लिया अपने दिमाग में तो फिर वापस कभी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में कंफ्यूजन नहीं आएगी। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको मिल जाता है आपकी अंग्रेजी की समस्याओं का समाधान। क्लास को शुरू करते हैं। ये कुल 10 पॉइंट्स हम लोग आज की थ्रू आउट द क्लास में डिस्कस करेंगे और यही वो 10 पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। क्लास के लास्ट में वापस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है खुद का परिचय देना। और खुद का परिचय चाहे आप किसी जॉब इंटरव्यू में दें, किसी कॉलेज में दें, किसी स्कूल में दें या किसी से भी आप मिल करके दें, वहां पर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना, सामने वाले को ग्रीट करना, सामने वाले को अभिवादन करना सामने वाले का। ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो? हम लोग करते हैं हाय, हेलो, है ना। तो आप जब सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात आती है और आप फॉर्मल जगहों पर है तो ऑलवेज ऑलवेज गो विद द टाइम जो चल रहा है दिन का। वो जैसे सुबह है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, दोनों बैठे हुए हैं तो गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम। क्लियर? इसके अलावा शाम है तो गुड इवनिंग चलेगा, गुड आफ्टरनून चलेगा, गुड नाइट नहीं चलेगा। ठीक है, गुड नाइट इज अलविदा के लिए यूज होता है। ग्रीटिंग के ऊपर क्लास अगर आपने मेरी देखी है तो आपको पता होगा कि गुड नाइट हम कभी भी ग्रीटिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। इट इज ऑलवेज अ गुड बाय। ठीक है, तो हम गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग किसी का भी यूज कर सकते हैं। सर, मैडम सामने जो बैठे हुए हो, बेसिक बात है यार, बेसिक बात है। ठीक है, किसी से नॉर्मली भी मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं। अब वहां पे गए हैं किसी फॉर्मल जगह पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने तो ये तो सबसे पहला है, ये मस्ट है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर या मैडम। उसके बाद आप क्योंकि वहां पर गए हैं, आप वहां पर हैं, मान लो आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो या किसी कॉलेज के काउंसलिंग वगैरह के लिए गए हो तो वहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। अब देखो कितनी बड़ी जनता है, कितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, उसमें से आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है उन्होंने कि आप वहां पर उनके सामने बैठ सको। इसके लिए उनको धन्यवाद करना बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। तो आप कहोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. As it is इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना। क्या करोगे? As it is इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना। चाहे जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे कॉलेज की काउंसलिंग हो, चाहे नॉर्मल किसी जगहों पर आपको इंटरव्यू देना है, जस्ट मतलब बहुत ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है बट नॉर्मल फॉर्मल जगह है वो, है ना। तो एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करना है इस वाले लाइन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे मेरा परिचय देने का मौका देने के लिए धन्यवाद। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये होता है। देखो इस वाले क्लास में ना मतलब के साथ लेकर के आई हूं सो दैट आपको ऐसा फॉरेनर जैसा फील ना हो कि क्या ही पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू कर लिया, सामने वाले को धन्यवाद दे लिया। क्या किया? सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कर लिया, ग्रीटिंग कर दिया, फिर उनको धन्यवाद पहले ही बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आती है बारी आपके नाम की। यस, आपका सीवी उनके पास है, आपका रिज्यूमे उनके पास है, लेकिन स्टिल आपके इंट्रोडक्शन का सबसे पहला लाइन आपका नाम होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो आई एम से शुरू करेंगे। मैं हूं मतलब आई एम राहुल वर्मा या रागिनी वर्मा। नहीं, आपको राहुल वर्मा, रागिनी वर्मा नहीं बोलना है, आपको अपना नाम बोलना है। ठीक है, आई एम जो भी आपका नाम है वो। इसके अलावा उसके बाद क्या बोलना है? उसके बाद आपको अपनी लोकेशन बतानी है, कहां से हो आप, है ना। आई एम फ्रॉम अल्मोड़ा उत्तराखंड। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूं। इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मैं कहां से हूं? अल्मोड़ा उत्तराखंड, सूरत गुजरात, है ना, जयपुर राजस्थान। आपको बोलना है, अपना लोकेशन बताना है कि आप कहां से हो। क्लियर हो गई बात? फिर आपको अपने एज के बारे में बात करनी है। मैं 23 साल का हूं। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 23 नहीं बोलना है, जितनी एज है आपकी वो बोलना है। ये जगह जहां से आप हो वो बोलना है। इसके बाद बात करनी है अपने क्वालिफिकेशन की। अपने क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपका जो भी योग्यता है, जो भी आपने पढ़ाई करी है इतने दिनों तक, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्वालिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो मेरी योग्यता के बारे में, मैंने तिलक नारायण विश्वविद्यालय से वाणिज्य विज्ञान कला में स्नातक की डिग्री पूरी की है। स्नातक का मतलब होता है बैचलर्स।
ग्रेजुएशन आसान भाषा में, ठीक है। अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री का ही मतलब होता है ग्रेजुएशन करना, इसी का मतलब होता है स्नातक करना, इसी का मतलब होता है बैचलर्स करना, ठीक है। सारी चीजों से परिचय करा दे रही हूं ताकि दिक्कत ना हो। बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, जो भी आपने किया हो, कॉमर्स किया हो तो कॉमर्स, आर्ट्स किया हो तो आर्ट्स, साइंस किया हो तो साइंस, फ्रॉम, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम, ठीक है। मैंने यहां पर उदाहरण तिलक नारायण यूनिवर्सिटी का लिया है, ठीक है। हो गई बात समझ, खत्म हो गई बात। इसके बाद कॉलेज का बता दिया। आप ना इसको जब क्वालिफिकेशन यानी कि जब अपना पढ़ाई के बारे में बताते हो तो सबसे ऊपर से नीचे तक नीचे जाते हो। जैसे अगर मान लो आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन की है आपके पास, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास ग्रेजुएशन का, तो पहले ग्रेजुएशन का बताओगे, फिर 12th का बताओगे, फिर 10th का बताओगे। अगर मास्टर्स कर रखा है तो पहले मास्टर्स बताओगे, फिर ग्रेजुएशन बताओगे, फिर 12th बताओगे, फिर 10th बताओगे। ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ये, ठीक है। फिर अबाउट माई स्कूलिंग, क्योंकि 10th और 12th क्या है आपकी स्कूलिंग होती है, उसको स्कूल कहते हैं, अप टू 12th हम स्कूल कहते हैं उसको, राइट। तो अबाउट माई स्कूलिंग, आई कंप्लीटेड माई 10th एंड 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। आपको यहाँ पर अपने बोर्ड के बारे में बताना है, क्योंकि स्कूल तो ढेरों है हमारे क्या बोलते हैं भारत में, है ना। आप बोर्ड बता दोगे तो सामने वालों को समझ आ जाएगा कि चलो भैया सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, या स्टेट बोर्ड से है। अगर स्टेट बोर्ड से हो तो अपने स्टेट बोर्ड का नाम बता देना, ठीक है। तो मेरी स्कूली शिक्षा के बारे में, मैंने अपने 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड से पूरी की है। अब बहुत बार क्या होता है कि 10वां जो है सीबीएसई से कर लिया है, 12th वाला जो है किसी और से किया है, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आई कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड 12th फ्रॉम जो भी बोर्ड, अलग अगर बोर्ड है, मान लो यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड से, ठीक है, वो कर दिया। तो वो अलग अलग अगर है तो बता देना अलग अलग, ठीक है। इसके बाद अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, अगर है तो। ये उनके लिए है जिनके पास है, जिन्होंने पहले कहीं काम कर रखा है और वो उसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी पिछली कंपनी के साथ टीम प्रमुख के रूप में 2 वर्षों तक जुड़ा रहा था। इस मतलब कि आप पिछली कंपनी में जॉब एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना है, देखो 3 चीज बतानी है जॉब एक्सपीरियंस के बारे में। एक, कि आप कितने समय से थे, आपका रोल क्या था और कंपनी कौन सी थी, दैट्स इट। इतना ही बात करो, उससे ज्यादा नहीं बात करो। आई हैड बीन एसोसिएटेड फॉर 2 years विथ माई लास्ट कंपनी एज अ टीम हेड। हमने क्या बताया, 2 साल में थे, टीम हेड के तौर पर थे। कंपनी का नाम बताने की चॉइस है आपकी, आप चाहो तो बताओ, नहीं चाहो तो मत बताओ, सामने वाला पूछेगा बता देना, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर आपने कुछ अगर एक्स्ट्रा में कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं, क्योंकि आजकल जो स्किल सर्टिफिकेशन अगर कुछ कर रखा है, मान लो आपने कंप्यूटर सीख रखा है, या आपने स्पोकन इंग्लिश कर रखा है, या आपने टैली सीख रखा है, या शॉर्ट हैंड सीख रखा है, कुछ आपने ऐसा कर रखा है, अगर तो कर रखा है तो आप उसको बताओ फिर, क्योंकि वो आपकी क्वालिफिकेशन है, राइट। अलॉन्ग विथ माई डिग्री यहां पर अपन किसको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्रेजुएशन वाले को, 10th वाले को, 12th वाले को डिग्री कह रहे हैं, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ का मतलब क्या होता है, उसके साथ में। इसीलिए बोलती हूं जब वर्ड वाली क्लासेस कराती हूं तो ध्यान से करो। अलॉन्ग विथ वाली क्लास में करा चुकी हूं ऑलरेडी, ये वर्ड वाली क्लास, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ माई डिग्री आई हैव कंप्लीटेड अ बेसिक कोर्स इन, देखो नॉर्मली मैंने वो कोर्स सिलेक्ट किया है जो नॉर्मली मार्केट में लोग कर रहे हैं। डीसीए कर रहे हैं, एडीसीए कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, फोटोशॉप कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, java.net कर रहे हैं, ASP.NET कर रहे हैं, जो भी आपने कर रखा, पाइथन कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर वाले कोर्सेज हैं, तो मैंने उसका एग्जांपल लिया है। आपने कुछ भी कर रखा हो एक्स्ट्रा में जो आपको लगता है कि आपके रिज्यूमे में एक बढ़िया मतलब जगह बनाता है वो चीज, तो आप वहां पर बोलोगे कि मेरे डिग्री के साथ साथ मैंने ये सारा किया है, ये किया है मैंने, है ना। तो आई हैव कंप्लीटेड, जो भी डिग्री का नाम होगा वो अपनी नॉर्मल डिग्री के साथ, ठीक है। ये आपकी स्किल को दिखाता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये जरूरी है कि आप स्किल पे ध्यान दें, प्लीज आप अपने स्किल पे ध्यान दें, क्योंकि स्किल ही आपको आगे लेके जाता है। स्किल जो आप में जो टैलेंट होता है, जो स्किल होता है, वही आपको अलग दूसरों से अलग बनाता है। नहीं तो ग्रेजुएशन देखो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तुम अपने क्लास में घूम के देख लो कितने सारे लोग हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे साथ ही ग्रेजुएट होकर निकलने वाले हैं, तो तुम उनसे अलग कैसे हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलो बता दिया, थोड़ा सा ज्ञान भी यहां पर हो गया। इसके अलावा ऑल्सो आई हैव अ गुड नॉलेज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये
आपकी नॉलेज के बारे में बता रहा है। आपने इसमें डिग्री नहीं करी है लेकिन ऐसे ही पढ़ लिया, कभी कभी अपने करा है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप में ऐसा कुछ है तो आप बोल सकते हो। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, अभी एकदम ट्रेंड में है ये वाली चीज। अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज सीख लो, है ना। यू नेवर नो कि आपको किस बड़ी हस्ती के साथ काम करने का मौका मिल जाए, बिकॉज ये अभी चल रहा है, तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है, इसको भी कर सकते हो अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो, है ना। तो आप इसको बोल सकते हो कि मुझे अच्छा नॉलेज है। अब वो पूछेंगे कैसे नॉलेज है, तो उसके बाद बताना कैसे नॉलेज है ना, कि आपने खुद से सीखा है, या आपने किसी को असिस्ट किया है, या आप कभी किसी कंपनी के लिए ऐसा कर रखे हो, है ना, तो वो बताना। अगर ये है तो ही ये लाइन का मतलब है, नहीं है तो अपने से मत भूलना, क्योंकि फिर फंसोगे। जो नहीं है वो नहीं बात करेंगे, जो है जिसके बारे में कॉन्फिडेंट है वही बात करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, और नॉर्मली लोग जो है नहीं ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं फैमिली की, क्योंकि आपको अब अपने फैमिली के बारे में बताना है, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, है ना। कि परिवार की बात करें तो मेरे माता पिता के अलावा मेरा एक छोटा या बड़ा भाई है या बहन है। मेरे पिता एक निजी फर्म में मार्केटिंग हेड है, और मेरी माँ एक गृहिणी है या व्यवसायी महिला है, ठीक है। तो गृहिणी को आप इंग्लिश में होम मेकर भी बोलते हैं और हाउसवाइफ भी बोलते हैं। इट इज अप टू यू जो आप बोलना चाहें। तो कमिंग टू फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपार्ट फ्रॉम मतलब मेरे माँ बाप के अलावा, आई हैव अ यंगर, या तो आपसे छोटा भाई बहन होगा या तो बड़ा होगा। तो छोटा होगा तो यंगर, बड़ा होगा तो एल्डर, ठीक है। वर्ड्स ये वाले याद रखना, बड़ा होगा तो एल्डर, छोटा होगा तो यंगर, भाई होगा तो ब्रदर, बहन होगी तो सिस्टर, ठीक है। एंड माई फादर इज अ मार्केटिंग हेड इन अ प्राइवेट फर्म। अगर पापा का जो प्रोफेशन होगा वो बता देना। पापा की दुकान हो सकती है तो वो बिजनेसमैन हो जाएंगे। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वहां बता देना कि यहाँ पे काम करते हैं। और मम्मी के बारे में जो करती होंगी, या तो होम मेकर होंगी तो होम मेकर बोल देना, हाउसवाइफ होंगी हाउसवाइफ बोल देना। देखो, होम मेकर और हाउसवाइफ दोनों में से आप चूज कर लेना कि आपको कौन सा वर्ड यूज करना है। दोनों को नहीं यूज करना एक साथ, दोनों में से कोई एक चूज कर लेना, कौन सा यूज करना है बोल सकते हो। अगर मम्मी हाउसवाइफ या होम मेकर है तो, अगर काम करती हैं तो काम का बारे में बोल देना कि हाँ भाई बिजनेस वुमेन है, काम करती हैं अपना, या कहीं जॉब करती हैं, टीचर हैं, है ना, जो भी होगा वो बोल देना। ये परिवार की बात हो गई। इसके बाद वापस से आपको अपनी बात करनी है कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, जल्दी सीख जाता हूं, मेरी ताकत मेरा परिवार, मेहनती होना और एक टीम वर्कर होना है। मैं किसी भी तरीके के माहौल में आसानी से ढल जाता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैसे, मतलब ऐसे ऐसे क्या क्वालिटी है आप में, आपको ये बतानी है। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक वो होता है जो आशावादी होता है, जिसको ना हर चीज में लगता है कि भाई इसके आगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत आ जाए अपन इसको पार कर लेंगे। इसको ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ठीक है। एंड क्विक लर्नर, जल्दी सीख जाता हूँ। क्विक लर्नर, जल्दी सीखने वाला। माई स्ट्रेंथ्स आर माई फैमिली, मेरा जो स्ट्रेंथ है वो कौन है? मेरा परिवार है। हार्ड वर्किंग हूं मैं, वो है। और मैं टीम में काम करता हूं, टीम वर्कर हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ है। ये वाकई स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये मैं ऐसे, इसको ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, है ना। बेस्ट लाइन है ये सब, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देना इसको। टीम वर्कर होगे तो ही करना, ठीक है। इसके अलावा आई एम इजीली अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, मतलब किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाते हैं। ये लाइन बोलने का क्या मतलब है बताओ? कि अगर उन्होंने आपको रख लिया काम पे तो आप उनके काम पे आसानी से ढल जाओगे, आप जल्दी से सीख लोगे। क्विक लर्नर का इस्तेमाल किया जल्दी से सीखने के लिए, वहां पर जाकर ढल जाएंगे आराम से आपके ऑफिस में। ये क्यों इस्तेमाल किया कि अडेप्टेबल है किसी भी एनवायरमेंट में। ये स्ट्रेंथ हमने बता दी। वीकनेस भी तो होती है सबकी, मेरी है, आपकी है, सबकी है, इसको कैसे छोड़ दें? वीकनेस भी बतानी है, लेकिन ऐसे बतानी है कि आप सामने वाले को लगे ही ना कि वो वीकनेस है। कैसे बतानी है? मेरी कमजोरी ये है कि मैं लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेता हूं, जिससे मैं कभी कभी असमंजस की स्थिति में पड़ जाता हूं। मैं इस पर काम कर रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज वीकनेस जो है वो आपको ऐसे बतानी है कि आप उस पर वर्क कर रहे हो और वो आपके एक्चुअल में वीकनेस है नहीं। इस तरीके से हमें जाना है। माई वीकनेस is I easily trust people, which makes me fall sometime in a state of confusion. I am working on it. ठीक है। फिर आपको अपने गोल के बारे में बात करनी है। गोल के बारे में जब बात करेंगे तो दो तरीके से बात करेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब नजदीकी गोल क्या है आपका, साल 1.5 साल में। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल या 5 साल से प्लस, ठीक है।
माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स, कि मेरा शॉर्ट टर्म, अभी तुरंत हमको क्या करना है भैया, नौकरी इंटरव्यू देने आए तो नौकरी चाहिए, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो अचीव अ गुड पोजीशन इन योर कंपनी, उसी की कंपनी में, मतलब तुम ये मान के चल रहे हो तुमको नौकरी मिल गई है ना, इसीलिए कि अच्छा पोजीशन आपकी कंपनी में चाहिए और जहां पर मैं अपना करियर बना सकूं, वेयर आई कैन बिल्ड माय करियर एंड एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस टू, मतलब आप कंपनी के बारे में भी सोच रहे हो, इसीलिए जहां पे आप अपना करियर भी बना सको और कंपनी के बारे में भी भला कर सको, आपको ये सारी बातें करनी है। ठीक है, इसके बाद अपनी हॉबी के बारे में बता देना। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, आई लाइक टू लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, डूइंग स्किल एनहांसिंग ऑनलाइन कोर्सेज, इन फ्री टाइम आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। किताबें पढ़ना, संगीत सुनना मेरा शौक है। मुझे कौशल बढ़ाने यानी कि स्किल डेवलपमेंट वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज करना पसंद है और खाली समय में परिवार के साथ रहना पसंद करता हूँ। ये आपकी हॉबीज है, आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी उनको। इसके अलावा ये सब मेरे बारे में है सर। दैट्स ऑल अबाउट मी सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और मुझे अपना परिचय देने के लिए, आप देने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट सर। थैंक यू बोल करके आपको आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, समझ गई बात, एकदम समझ में आ गई। हमने क्या डिस्कस किया पूरी क्लास में, हमने डिस्कस किए 10 पॉइंट्स जिसके इस्तेमाल से आप आसानी से सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हो। सबसे पहला ग्रीटिंग, दूसरा आपका नाम बताना है, तीसरा आपका लोकेशन एड्रेस बताना है, एज बतानी है, क्वालिफिकेशन बतानी है, स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन है वो भी बतानी है। इसके अलावा अपना अनुभव बताना है अगर है तो, नहीं तो सीधे फैमिली पे टपक जाना है। ठीक है, फैमिली पे आके फैमिली के बारे में बता दिया, हॉबी के बारे में बता दिया, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बतानी है, दोनों बतानी है, कोई छूटना नहीं, और गोल्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बताना है, लास्ट में थैंक यू करना है और आपका काम हो गया। ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद रहे तो कभी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लीज मेक श्योर नहीं होगी दिक्कत। ठीक है, तो चलो, बहुत दिन से बोल रहे थे मैम सेल्फ इंट्रोडक्शन करा दो, सेल्फ इंट्रोडक्शन करा दो। लीजिए भाई, सेल्फ इंट्रोडक्शन की क्लास आपकी होती है यहाँ पर कंप्लीट। कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी है लाइक और शेयर कर देना और एक हार्ट कमेंट सेक्शन में मुझे देना, तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि आपको बहुत अच्छी लगी क्लास, तो जरूर से एक हार्ट डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो, संरीति इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रीति, मेरी आवाज आप रोज सुनते हैं क्लास करते हैं तो। इसके अलावा बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर या ई बुक्स, ये सारी कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, तो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। इस वेबसाइट पर हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। पीडीएफ वाली किताबें हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आ जाओ, फॉलो कर लेना वहां पर, व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, कोई और अगर टॉपिक हो जिस पे क्लास चाहिए उसके बारे में बता देना। ठीक है, तो मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।